हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रैन को कोई लेडी आकर सरप्राइज कर देती है। जी हाँ, ये लेडी कोई और नहीं रैन की मॉम है। रैन मॉम से पूछती है कि वो यहाँ कैसे, तो मॉम बोलती हैं आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे तो आना ही था। मॉम कहती हैं कि ये क्या पहन रखा है तुमने, तुम्हारे लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस मंगाती हूँ, और रैन मना कर देती है। फिर रैन अपनी मॉम से कहती है कि उसे नींद आ रही है, उसे सोना है। मॉम कहती हैं कि ठीक है, रेस्ट करो, और कहकर वहां से चली जाती हैं। रात में बेड पर सोते हुए रैन ने अम्ब्रेला को अपने पास बेड पर ही रख रखा होता है, और उस अम्ब्रेला को देखकर उसे हान की याद आती है। वह सोचती है कि क्या होगा अगर वो सिंगल ना हुआ, क्या मुझे उससे दोबारा मिलना चाहिए। ये सोचकर वो बेड से उठकर रूम के बाहर जाने लगती है, और डोर ओपन करते ही उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जो कि आंटी से बात कर रही थी और उनसे पूछ रही थी कि रैन ने जो ड्रेस पहन रखा है वो कहाँ से आई, और डांट रही थी कि रैन और बच्चों से अलग है, वो गंदा खाना गंदी चीजें टच नहीं कर सकती, और जो उसने ड्रेस पहन रखी है वो कितनी गंदी लग रही है। आंटी कहती हैं कि शायद उसने ये ऑनलाइन मंगाई हो, आप कहें तो मैं फेंक दूंगी। इस पर मॉम कहती हैं कि जब वो चेंज करेगी तब फेंक देना, और हाँ, रैन को इस बात का पता लगने मत देना। फिर मॉम कहती हैं कि मैं कुछ दिन के लिए अभी यहीं रहूंगी, कंपनी नहीं जाऊंगी। तब आंटी कहती हैं कि रैन को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप उसके साथ यहीं रहेंगी। रैन, जो दरवाजे पर खड़े होकर ये सब सुन रही थी, दरवाजा बंद करके रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि एक सुंदर सा केक है जिस पर मॉम कैंडल्स लगा रही हैं। दूसरी तरफ रैन को एक रूम में दिखाते हैं जहाँ बहुत सारी पेंटिंग रखी हैं। वो वहाँ अम्ब्रेला के साथ बैठी है, और तभी वो उठकर खिड़की के पास जाती है और वहाँ एक लड़के को बाग में पेड़ काटते देखती है, जो बिल्कुल हान जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक कार आकर रुकती है, और उसमें से एक लड़का जिसका नाम यू है कुछ गिफ्ट्स और केक को लेकर उतरता है। उसके साथ उसकी आंटी भी होती हैं। इधर अभी रैन खिड़की के बाहर उस लड़के को काम करते देख ही रही थी, तभी उसे नीचे से आवाज आती है कि रैन जल्दी आओ, हान यू बर्थडे के लिए आया है। हान यू और रैन बचपन के दोस्त हैं। रैन नीचे आती है, सब लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। रैन खाना खाते हुए हान कि मैं उसे देखना चाहती हूँ, पर यहाँ फंसी हूँ, घर के बाहर जा भी नहीं सकती। तभी यू की आंटी यू से कहती हैं कि कल तुम्हारा म्यूजिक बैंड का चैरिटी शो है ना। यू हाँ कहता है। इसके बाद रैन मॉम से कहती है कि उसकी तबीयत सही नहीं लग रही, इसलिए उसे अपने रूम में आराम करने जाना है। तभी यू की आंटी यू से कहती हैं कि जाकर देखो उसे, और जो गिफ्ट लिया था वो रैन को दे देना। आगे दिखाते हैं कि रैन रूम में पेंटिंग बना रही है। तभी यू दरवाजा नॉक करता है रैन, और टेरेस से रूम में आ जाता है, और रैन से कहता है कि कल वो उसके साथ म्यूजिक इवेंट पर चले। पर रैन पहले सोचती है और फिर अम्ब्रेला देखते हुए मुस्कुराती है और हाँ कर देती है। यू कहता है कि कल सुबह रैन को पिक करने के लिए आ जाएगा, और रैन को बर्थडे गिफ्ट देकर विश करके चला जाता है। यू के जाने के बाद में रैन अम्ब्रेला को देखकर सोचती है कि आखिर मैंने यहाँ से निकलने का रास्ता निकाल ही लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग यू रैन को लेने के लिए आता है। इसके बाद दोनों म्यूजिक इवेंट में पहुंचते हैं, जहां यू रैन को अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराता है। यू अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो बचपन के फ्रेंड्स हैं, पर रैन लगातार मैप में शाओज़ाओ विलेज जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी रैन कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। तभी यू एक वॉलंटियर से बोलता है कि रैन को बाथरूम से आने के बाद में वीआईपी सीट पर ले आए। रैन चुपके से वहां से निकलने वाली ही होती है, तभी इधर दिखाते हैं कि यू स्टेज पर है और गाना गा रहा है। तभी एक लड़की जो रैन के पास खड़ी होती है कहती है कि वीडियो शूट करके मूवमेंट पर डाल दो, तभी तो सबको पता चलेगा कि तुम यहाँ आई थी। तभी रैन भी वीडियो बनाती है और मौका देखकर वहां से निकल जाती है, और ड्रेस चेंज करके हान के घर पहुंचती है। इधर यू होता है रैन हान के घर पहुंचकर दरवाजे पर लॉक लगा देखती है, और डोर के पास बैठकर हान की कैट की पिक्चर ड्रॉ करने लगती है। तभी वहां हान आता है और कैट की पिक्चर देखकर कहता है कि ये पिक्चर अच्छी है। फिर रैन से पूछता है कि तुम क्या जॉब करती हो। तब रैन कहती है कि वह 1 साल से यहीं पास के एक स्टूडियो में बच्चों को ड्राइंग सिखाती है। फिर कहती है कि मैं यहाँ अम्ब्रेला वापस करने आई थी। उधर यू को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका पैर टूट गया है। वो इवेंट के सक्सेसफुल होने पर खुश हो रहा है और अपना फ़ोन चेक कर रहा है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि रैन के फ़ोन का वेट कर रहे हो क्या। तब यू कहता है कि क्या बकवास है, मैं क्यों वेट करूँगा, वैसे भी वो हमेशा मुझे परेशानी करती है, नाम मत लो उसका। तभी रैन
रूम में एंटर करती है। उसे देखकर यू पूछता है, कल तुम कहाँ चली गई थी? मैं बैक स्टेज तुम्हारा कितना वेट कर रहा था, तुम फोन का भी जवाब नहीं दे रही थी। जब मैं तुम्हारा वेट कर रहा था तो बहुत सारे फैंस ने मुझे घेर लिया, जिससे बचने के लिए मैं भागा और गिर गया और टांग टूट गई। फिर यू पूछता है कि तुम किसी के साथ गई थी? तो रैन कहती है, कैसी बात कर रहे हो, मैं भला किसके साथ जाऊंगी। तब यू पूछता है, तो तुम थी कहाँ? इस पर रैन ने कहा कि वहाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चली गई थी, फ़ोन की रिंग सुनाई नहीं दी। फिर यू फ़ोन को दिखाकर कहती है, देखो तुम्हारी वीडियो भी बनाई है। इस पर यू खुश हो जाता है। वो बात कर रहे होते हैं कि तभी रैन की मॉम बुके लेकर रूम में आती हैं और यू से पूछती हैं कि तुम ठीक तो हो। फिर रैन की मॉम रैन से कहती हैं कि तुम कहाँ थी? यू कहता है कि आंटी मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी, रैन सारा टाइम इवेंट में ही थी, वहाँ बहुत शोर था, रैन को फ़ोन की रिंग नहीं सुनाई दी। और फिर रैन अपनी मॉम को वीडियो दिखाती है। फिर दिखाते हैं कि यू की आंटी फैटी को रिवॉर्ड दे रही हैं, जिसे फैटी ये कहते हुए लेने को मना कर देता है कि यू को तो मैं इंसानियत के नाते ले आया था, मैं तो वहीं से गुजर रहा था। दरअसल फैटी ही यू को हॉस्पिटल लेकर आया था। फिर यू के अंकल फैटी से पूछते हैं कि उन्होंने सुना है कि वह कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। इस पर फैटी बताता है कि वह अपने बॉस के साथ स्मॉल प्रोजेक्ट पर काम करता है और फिर अपना विजिटिंग कार्ड यू के अंकल को देते हुए कहता है कि कभी उसे ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताए। आगे दिखाते हैं कि रैन अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में रूम से बाहर निकल आई है और तभी रैन की नज़र फैटी पर पड़ती है और वो घबरा जाती है। क्या फैटी रैन को पहचान लेगा? जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।